आज की इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 10 गणित के काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि भाई पूरे एग्जाम में 6 अंक वाले क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी आसान तरीके से बताएंगे। आप इन तीनों क्वेश्चन को पढ़ लो, 100% कह रहे हैं कि इस बार के एग्जाम में जो है ना यही वाला तीनों क्वेश्चन आएगा, यानी कि छात्र का 18 नंबर आपका कहीं पर भी नहीं जाने वाला है। तो यहाँ पर देखिए जो पहले नंबर सवाल है ये भाई हमारी जो है त्रिकोणमिति की सवाल है और त्रिकोणमिति से भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए जो है सिद्ध करना है, तो भाई सिद्ध करने के लिए हमको लेफ्ट हैंड साइड लेना होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे तो क्या है 1 माइनस का साइन थीटा है और बटे में क्या है 1 प्लस का साइन थीटा है। ये हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो यहाँ पर क्या काम करना है, सबसे पहले इसका हम परमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे? परमेयकरण। तो सबसे पहले इसको एक बार नोट करना है। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा अपान में 1 प्लस साइन थीटा, इसका हम परमेयकरण करेंगे। तो भाई परमेयकरण हमेशा हर के विपरीत चिन्ह से होता है, तो इसके विपरीत चिन्ह से करेंगे। तो 1 माइनस साइन थीटा बटे में हो जाएगा 1 माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। अब उसके बाद इतना कहने के बाद ये दोनों माइनस माइनस सब कुछ मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और ये वाला देखिए एक बार जोड़ा एक बार घटाया, जैसे मान लो a प्लस बी प्लस में है और a माइनस बी माइनस में है, तो इसका जो फार्मूला बनता है ये होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, होता है कि नहीं? तो सेम उसी फार्मूले के हिसाब से a स्क्वायर, a का मतलब 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस में बी स्क्वायर, बी का मतलब पीछे, पीछे क्या है साइन थीटा है, तो साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इतना करने के बाद ये हमारा होगा 1 माइनस का साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है भाई कॉस स्क्वायर थीटा का, क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला है, जो कि ये वाले फार्मूले से साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इस वाले फार्मूले के हिसाब से। अब उसके बाद क्या करेंगे 1 माइनस साइन थीटा करेंगे और यहाँ पर कॉस थीटा करेंगे, दोनों का स्क्वायर हम निकाल कर यहाँ पर होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि जो हमें यहाँ पर सिद्ध करना है ना इसमें हमें होल स्क्वायर चाहिए, तभी हम यहाँ पर होल स्क्वायर को साइड में निकाल लेंगे। अब इतना कहने के बाद जो है एक काम करिए, एक की बटे में कॉस अलग कर दो 1 अपान कॉस थीटा, और यहाँ पर साइन थीटा के बटे में कॉस थीटा अलग कर दो, यहाँ पर होल स्क्वायर हम लगा देंगे। उसके बाद जो है यहाँ बीच में माइनस है 1 अपान कॉस जो है ये हमारा सेक थीटा का फार्मूला होता है, साइन बटे कॉस जो है ये हमारा टेन थीटा हो जाएगा, यहाँ पर होल स्क्वायर करेंगे, जो कि यही हमको लाना था, बराबर का हम लिखेंगे राइट हैंड साइड और नीचे क्या लिख देंगे हम इति सिद्धम। क्या लिखेंगे हम? इति सिद्धम। ये हमारा जो है सिद्ध हो गया, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी और आपकी समझ में आई होगी। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर दूसरी भाई, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर दूसरी है आपके सामने भाई, इसमें क्या दिया है, बिंदुओं -3, 10 है और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा, जो कि ये हमारा निर्देशांक ज्योमेट्री चैप्टर से लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हमें बिंदु दिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिंदु। क्या लिखेंगे? बिंदुओं। इसको हम एक लेते हैं, मान लेते हैं ए है -3, 10 और इसको हम बी मान लेते हैं 6, -8, इतना हो गया। फिर उसके बाद बोला है को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात में विभाजित करता है। तो अनुपात में विभाजित करता है मतलब यम1 अनुपाते यम2 बराबर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि ये हमें नहीं पता है। तो यहाँ पर जो इसका फार्मूला होता है भाई, विभाजन सूत्र जो होता है, जो हमारा विभाजन सूत्र होता है, यानी कि विभाजन सूत्र से, तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा निर्देशांक बराबर होता है, ध्यान से देखिएगा, ये होता है यम1 x2 प्लस में यम2 x1 अपान में होता है यम1 प्लस का यम2 होता है, और कामा फिर होगा यम1 y2 प्लस में यम2 y1 अपान का यम1 प्लस में यम2, ये जो है इसका फार्मूला होता है। अब यहाँ पर देखिएगा जो निर्देशांक दिया है ये हमें दिया है, कोई जोड़ने वाले रेखाखंड को इस बिंदु पर, मतलब ये बिंदु, तो ये -1, 6 हो गया। और यहाँ से अगर हम देखें तो x1 जो आएगा वो -3 और y1 जो है ये 10 है, और x2 जो है ये 6 है, और जो y2 है ये कितना है -8 है। तो यम1 को वैसे ही लिखेंगे इनटू में x2, तो x2 कितना है 6 है प्लस में, यम2 को वैसे ही लिखेंगे, x1 कितना है, x1 -3 है, पूरे के बटे में यम1 प्लस में यम2 कामा यम1 कितना भाई, यम1 तो हमें निकालना ही है, गुणे में y2 आप चेक कर लीजिए -8 है, प्लस यम2 वैसे ही लिखेंगे, y1 कितना है, y1 कितना है 10 है, अपान यम1 प्लस में यम2। अब इतना कहने के बाद -1, 6 बराबर ये गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 6m1 प्लस माइनस -3m2 अपान का
यम 1 प्लस यम 2, ये हो जाएगा -8 यम 1 प्लस में ये होगा 10 यम 2 अपान में यम 1 प्लस का यम 2 हो गया। इतना हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करने से पहले आप इसमें तुलना करना है, तुलना कर लेते हैं। तुलना करने पर क्या करेंगे हम? तुलना। तो तुलना करने पर तुलना कैसे करेंगे? यहाँ पर तुलना करने के लिए जो है आपको, जैसे कामा की पहले 1 है और यहाँ पर जो है कामा की पहले 1, इसको हम इसके बराबर करेंगे। तो यहाँ पर जब हम इसको इसके बराबर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 6 यम 1 माइनस में 3 यम 2 अपान में कितना है? अपान में है यम 1 प्लस का यम 2 है। जैसे यहाँ पर देखिए कामा के पहले वाला लिए तो यहाँ पर भी कामा के पहले यानी कि -1 है, हम इसको बराबर में कर देंगे। अगर आपको ये पीछे वाला लेना है तो ये पीछे वाले के बराबर में हम कर सकते हैं इसे। अब यहाँ पर क्या करना है? इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो हम 1 मानेंगे। अब उसके बाद हम करेंगे तिर्यक गुणा करेंगे। तो जब इधर से हम तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 यम 1 और माइनस में 3 यम 2 बराबर -1 से गुणा कराएंगे तो ये हमारा माइनस यम 1 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? माइनस में यम 1 हो जाएगा। और फिर माइनस यम 1 माइनस प्लस माइनस यम 2 हो जाएगा। इतना कहने के बाद जो है ये हमारा 6 यम 1, ये माइनस यम 1 है तो यम 1 की तरफ लाएंगे तो प्लस में यम 1 हो जाएगा। और उसके बाद बराबर का माइनस यम 2 और ये माइनस में ही इधर आएगा प्लस का 3 यम 2 कर देंगे। इतना कहने के बाद जो है हम सजाती पद को जोड़ देंगे, यानी कि यम 1 वाले को यम 1 में जोड़ेंगे और यम 2 वाले को यम 2 में। तो 6 में से अगर हम 1 जोड़ेंगे तो ये हमारा 7 यम 1 हो जाएगा बराबर माइनस का यम 2 है जो कि 1 बार है और ये 3 बार है, तो 3 में से 1 घटा देंगे तो ये हमारा 2 बार बचेगा, 2 यम 2 हो जाएगा। अब यहाँ से हमको रेशियो निकालना है तो हम यम 1 लिखेंगे। ये देखिए बीच में इंटू का चिन्ह माना जाएगा तो यम 2 इसके बटे में आ जाएगा तो यम 1 के बटे में हमारा यम 2 हो जाएगा। इक्वल में हम इस 2 को लिखेंगे, 7 का पक्षांतर करेंगे, ये इंटू में है, ये हमारा बटे में आ जाएगा तो ये हमारा 2 बटे का 7 हो जाएगा। अब इसको हम रेशियो में बदलेंगे तो यम 1 अनुपाते यम 2 बराबर का ये हो जाएगा 2 अनुपाते 7 हो जाएगा। तो ये पूछा था कि इसका अनुपात बताइए, तो अनुपात कितना आ गया? 2 अनुपाते 7 आएगा और यही जो है इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आया होगा, जो कि आपका यहाँ से 6 नंबर कहीं पर भी नहीं जाने वाला है, जो कि हमारी सवाल नंबर 2 थी। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 3। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 3। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सवाल नंबर 3 की, तो भाई 3 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। ये 6 अंक की सवाल है भाई, इसको आप अच्छे समझिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर दिया हुआ है यदि किसी समांतर श्रेणी में, दिया हुआ है यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, प्रथम 7 पदों का योग 49 है और साथ में ही दिया है प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो हमें जो है प्रथम n पदों का योग बताना है, प्रथम n पदों का योग हमें बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो दिया है हम उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर दिया है 7 पदों का योग 49 है, तो लिखेंगे 7 पदों का योग 49 है, तो 7 पदों का योग बराबर 49 हो जाएगा। इसका जो स्ट्रक्चर होता है यानी कि यनवा पद का, तो यहाँ पर लिखेंगे यनवा पद बराबर, ये फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d, ये इसका जो है फार्मूला होता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इस हिसाब से, तो ये n वें पद का फार्मूला हो गया n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। तो n की जगह पर हम 7वां पद यानी कि 7 करेंगे, तो ये हो जाएगा 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n की जगह पर 7 करेंगे तो 7-1 हो गया और यहाँ पर d लग जाएगा। ब्रैकेट को हम क्या करेंगे? बंद करेंगे और यहाँ पर बस ब्रैकेट बंद हो जाएगा, बराबर का हम 49 कर देंगे। तो आगे सॉल्व करेंगे तो ये 7/2 हो जाएगा ब्रैकेट में 2a प्लस का 7 में से 1 घटाएंगे तो ये 6 हो जाएगा, 6d बराबर का 49। ध्यान से सुनिएगा, ये 7/2 हो गया इंटू 2 हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस का 2/3 यानी कि 3d हो जाएगा, बराबर में 49 करेंगे। अब उसके बाद जो है 2 से 2 को हम काटेंगे। देखिए ये इंटू में था इसलिए ऊपर नीचे कट गया। अब ये यहाँ से बराबर के बाद वाले को हम काट सकते हैं, क्योंकि पक्षांतर करेंगे तो ये इंटू में है, वैसे भी बटे में आएगा, तो 7 × 9 7 7 7 49 हमारा हो जाएगा। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये a प्लस का 3d बराबर में हमारा 7 बचा है, जो कि ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा। क्योंकि अभी हम केवल लिए 7 पदों का योग 49 वाला, अभी हमारा प्रथम 17 पद वाला बचा भाई, 17 पदों का योग। इसी के नीचे लिखेंगे 17 पदों का योग, 17 पदों का योग बराबर का 289 हो जाएगा। तो ये 17/2 हो जाएगा और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 होता है तो n की जगह पर 17-1 करेंगे d और बराबर में कितना होगा? 289 होगा। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 17/2 हो जाएगा, ब्रैकेट में 2a प्लस 17 में से अगर हम 1 को हटाएं तो 17 में से 1 घटेगा 16 आएगा,
तो ये हमारा 16D हो जाएगा, ब्रैकेट बंद करेंगे, इक्वल में 289 हो गया। इतना कहने के बाद जो है ये हमारा 17/2 इंटू दोनों में से हम 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस का 2 8 16 8D हो जाएगा, इक्वल में 289 हो जाएगा। तो ये जो है 2 से 2 हमारा कट गया। फिर ये 17 देखिए इंटू में था, ऊपर नीचे काटे हैं, ये इक्वल के इधर है और इक्वल के इधर, तो 17 ही का नाम 17 17 17 में 289 हो जाएगा। तो a प्लस का 8D इक्वल का 17 जो कि हमारा समीकरण 2 बना। अब यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे और यहाँ से निकालेंगे पहले हम a और d का मान। तो अब हम समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, जो कि यहाँ पर a है और यहाँ पर भी a है, तो a से 1 कट जाएगा अगर हम घटा दें तो यहाँ पर समीकरण 1 हमारा छोटा है और समीकरण 2 जो है ये हमारा बड़ा है। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम घटाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, जब हम समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हम समीकरण 2 को लिखेंगे। समीकरण 2 हमारा है a प्लस 8D बराबर का 17 है। अब उसके बाद यहाँ पर समीकरण 1 लिखेंगे। समीकरण 1 जो है हमारा a प्लस का 3D बराबर का 7 है। अब हम समीकरण 2 में से जब a को घटाएंगे तो समीकरण 2 को पहले लिखे हैं, फिर समीकरण 1 को लिखेंगे। घटाते समय जो है हमारा चिन्ह परिवर्तन होगा, यानी कि माइनस करेंगे, ये माइनस है, a से a कट जाएगा। 8D में से अगर हम 3D को घटाएं तो 8 में से 3 घटाएंगे तो ये हमारा 5D बचेगा। 17 में से अगर हम 7 को घटाएंगे तो ये हमारा 10 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ d बचाएंगे 10, 5 का पक्षांतर करेंगे, 5 बटे में आएगा, 5 का नाम 5, 5 दूनी हो जाएगा 10, यानी कि d बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। d बराबर हमारा 2 आया है। अब d का मान समीकरण 1 में या फिर 2 में रखकर हमें पहले a का मान निकालना होगा। तो भाई यहीं पर हम डायरेक्टली रख देते हैं, यहाँ पर भाई नज़दीक है तो इसमें रखेंगे, यानी कि समीकरण 2 से। क्या करेंगे हम, समीकरण 2 से, तो a प्लस में 8 गुणे d की जगह पर 2 करेंगे बराबर में 17, तो a प्लस में 8 दूनी 16 बराबर का 17, तो a बराबर होगा 17, 16 इधर आएगा माइनस का, तो a बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। a बराबर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। अब उसके बाद d का मान और a का मान हमारा निकल ही चुका है, 1 आया है। यहाँ पर देखिए जो a आया है वो हमारा 1 आया है। अब यहाँ पर अगर हम पुनः सवाल में चेक करें तो भाई सवाल में क्या बोला गया है, बोला गया है n पदों का हमें योग निकालना है, n पदों का हमें योग निकालना है। तो यहाँ पर जो है देखिए a और d का मान आया है, यहाँ पर लिखेंगे n पदों का योग। क्या लिखेंगे, n पदों का योग। इसका जो फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d, ये इसका जो है फार्मूला होता है। तो n का मान तो हमें मालूम है नहीं, n/2 2 इंटू a कितना है, 1 है, प्लस में n हमें नहीं मालूम है, d कितना है, तो d कितना है, 2 है, इंटू में हम d के जगह पर 2 कर देंगे, तो n/2 हो गया। 2 प्लस में गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 2n, 2 का गुणा कराएंगे माइनस में 2 का नाम 2 हो गया, -2 + 2 हमारा कट जाएगा, n/2 इंटू बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर हम इंटू मानेंगे, और ये हमारा 2a है तो यहाँ पर 2n है तो हम 2n को लिख देंगे। अब उसके बाद 2 से 2 काट देंगे, n का गुणा n में कराएंगे n स्क्वायर होगा, और यही इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि यहाँ से आपके छात्र के 18 नंबर कहीं पर भी नहीं जाने वाले हैं। जो कि ये तीनों सवाल आपके समझ में आई होगी। और ऐसे ही भाई सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में हम प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, जहाँ पर जाकर आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। और सभी वीडियो आपको भाई लाइन बाई लाइन दिए जाएंगे, जहाँ से आप अपने बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी कर पाएंगे। 1 शॉट वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।